ऐसा सोच रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा सही है। थोड़ा सा कर ले उम्मीद, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। बैठ जा रे, बैठ जा। तेरे जीवन के दर्द को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तू घर जाके कंबल के अंदर सीधा मोड़ के सो जाता है। हाँ, पढ़ा था बेटा? हाँ, चलो आओ देखें फिर। आ इधर देखो। सॉल्ट मतलब होता है क्या चीज? नीमक। गांव में बोलते हैं नीमक, नीमक। हाँ भाई, नीमक नहीं लागे है, नूनछुन है, ऐसा कर कुछ कुछ समथिंग समथिंग। तो नमक मतलब सीधा सॉल्ट, और इसको आप क्या बोलते हैं बताओ? सॉल्ट को लवण। क्या कहते हैं बोलो? लवण। जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन। कितने मिनट में? 1 मिनट में। फटाफट। कैसे बोलो? फटाफट। सॉल्ट के बारे में आप लोग जानेंगे बेटा। क्या कहते थे बताओ? आर्हीनियस ने, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए। आर्हीनियस ने क्या कहा था? एसिड वो है जिसके पास क्या है बोलो? H+ है। बेस वो है जिसके पास क्या है स्टूडेंट? OH- है। ठीक है ना? ओके सर। तो सॉल्ट वो है जिससे एसिड और क्या मिलता है बोलो? बेस। उसी को तो क्या बोलते हैं बताइए? सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट भी टाइप्स के होते हैं, सॉल्ट भी टाइप्स के होते हैं। बताइए, पहला सॉल्ट मैंने क्या बताया था? सरल लवण। क्या बताया था? सिंपल सॉल्ट। सिंपल भी 3 तरीके का था। एक क्या था बताइए? साधारण। एक क्या था बोलो? अम्लीय। और एक क्या था? क्षारीय। साधारण लवण की पहचान क्या थी? कोई बता सकता है? यस सर, जिसमें H+ OH- नहीं होना चाहिए, और टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया था? यदि अम्लीय सॉल्ट की बात करते हैं, दूसरा सॉल्ट पढ़ते हैं अम्लीय सॉल्ट, इसमें क्या होना चाहिए बोलो? H+ और H+ प्रेजेंट हो तब तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय सॉल्ट। लेकिन कंडीशन आप लोग एक ध्यान रखिएगा, H+ को छोड़कर, किसको बेटा? H+ को छोड़कर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव क्या होने चाहिए बोलो? बराबर होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन आता है क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण को पहचान करने के लिए मैंने एक बढ़िया तरीका बताया था, जिसमें भी क्या होगा स्टूडेंट? OH- होगा। जिसमें क्या होगा? OH- होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय लवण कह देंगे। कोई दिक्कत वाली बात थी क्या? नहीं सर, हम इस तरीके से सॉल्ट की पहचान कर सकते थे सर। ठीक है ना? अरे क्लियर है? क्या क्वेश्चन कर लें क्या एक बार फिर से फटाफट? क्या क्वेश्चन करें क्या? क्या सारे कंडीशन तब तैयार हैं? सब पहचान लेंगे? चलो चलो, तो इस तरीके से कहे हो जैसे राइंड है, कल का पढ़ डाले हैं तो चलो कहा। सबको लेकिन खड़े कर करके पूछेंगे एक बार। क्या करके? खड़े करके। ठीक है, शुरुआत तेरे से कर लेते हैं। खड़े हो जा छोटू। चलो, एक एक लोग एक एक आंसर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए सीधा। आपको देखना है, क्या चीज देखना है? सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। जिसमें H+ और OH- नहीं है उसको क्या कहेंगे बोलो भाई? सिंपल सॉल्ट। लेकिन शर्त यह है बेटा कि H+ और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होना चाहिए बोलो? बराबर। क्या बोला बोलो? बराबर। क्या आप एक बार दोहरा सकते हैं? आप लोग बताइए, आप लोग साधारण सॉल्ट किसे कहेंगे? लेकिन अरे क्या बराबर होना चाहिए? प्लस और क्या होना चाहिए? माइनस। पूरा क्या बोला बताइए? जिसमें H+ होगा, लेकिन कंडीशन H+ को छोड़ के प्लस और माइनस दोनों बराबर। क्लियर है? और तीसरा कंडीशन, क्षारीय लवण को तो पहचानने के लिए कोई दिक्कत जाएगा भी नहीं आपको। चुपचाप क्या करिएगा बोलो? क्लियर है? जिसमें भी OH होगा उसको क्या बोल देंगे? क्षारीय लवण। क्या कहेंगे? इट्स नॉट सारी, इट्स क्षारी। क्षारी, क्षारी, यस क्षारी। हो गया? चलो बैठ जा बेटा। अच्छा तो क्वेश्चन पूछना है अभी।
खुश होकर बैठ रहा है। टोपी तैयार रहना। पहला क्वेश्चन था हमारा क्या चीज, NaCN। क्या था बोलो, NaCN। बताओ साहब क्या इसमें H प्लस है, बताइए जल्दी से। क्या OH माइनस है? क्या टोटल धन आयन और टोटल ऋण आयन बराबर है कि नहीं है? क्या सही है कि नहीं है? तो क्या लवण बोलो भाई, क्या नहीं आया समझ में? यही चीज तो पढ़े थे। अच्छा, जिनको तोड़ना नहीं आता, कितने लोग को तोड़ना नहीं आता? हाँ, तो तोड़ने के लिए ऐसे करो, अंधेरा कायम रहेगा। तो ऐसे वाला ऊपर, कैसे वाला? ऐसे वाला ऊपर, ऐसे वाला ऊपर। नहीं आया समझ में? इधर वाला जो होगा, इधर जो नीचे में है, देख इसको पकड़ो, इधर जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और इधर जो है वो उधर जाएगा। पकड़ना पड़ेगा बेटा, नहीं समझ में आएगा। इधर जो है वो उधर जाएगा और इधर जो है वो उधर जाएगा। नहीं आया समझ में? अंधेरा कायम करके दिखाता हूं। इधर देखो, M देखो, इसी तोड़ते हैं, NaCl मान लो। इधर ध्यान से देखना, इधर कितना लगा है नीचे Cl में? एक ठो है ये Cl, एक ठो है ना, तो चढ़ाओ ऊपर तो एक ठो प्लस। नहीं आया समझ। ये सोडियम कितना ठो है? एक ठो, तो इधर चढ़ाओ कितना? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? अब देखते हैं आया कि नहीं आया। इसको तोड़ते हैं, चलो आप। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे बताओ? इस पे चढ़ाएंगे तो कितना? +2 हुआ, यस या नो? अब ये Cl कितना था? 2 ठो था, बोलो हाँ ना। और ये कितना है? 1। तो क्या लगाएंगे भाई? नहीं आया समझ में? अरे समझ रहे हो, मैं तोड़ना सिखा रहा हूं साहब। ऐसा रहता तो क्या करते? AlCl3 को चलो अंधेरा कायम करो, इसको चढ़ा दो ऊपर, क्या चढ़ेगा बोलो? और इसको क्या लिखेंगे? 3Cl। बन गया कि नहीं बन गया? अब थोड़ा कठिन वाला दे देता हूं, यदि जब इतना सिखाई दिया हूं तो। यहां पर दे दिया मैंने Ca2 और ये दे दिया SO4, ये 3 दे दिया और SO4 क्या दे दिया? ट्राई दे दिया यार, सॉरी। काहे कि कैल्शियम कौन से परिवार का है बोलो? सेकेंड परिवार है। ऐसे चेक किया करो, क्रॉस चेक। बेटा मांगे कार, सेकेंड परिवार में +2 से ज्यादा चढ़ नहीं सकता। फिर से बोलो, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप, ये +2 से ज्यादा। लैना की रब से फरियाद में +1 से ज्यादा। तो यहां पर ये इस पे चढ़ेगा तो 3 लिखेंगे, और ये कैल्शियम प्लस क्या होगा बोलो? 2। हाँ ना बोलो यार। और यहां पर यदि ये 3 यदि ऊपर चढ़ेगा तो 2SO4 क्या हो गया? 3-। नहीं आया समझ में? आया समझ में? क्लियर है? अरे क्लियर? अब यदि मैं ऐसे दे दूं तो आपको यहां पर इसको ऐसे दे दूं, Al2SO4 ट्राई, इसको चलो तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? यहां पर इसको चढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? चलो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2Al है और इस पे चढ़ेगा तो +3, और ये इस पे चढ़ेगा तो क्या होगा? 3SO4, और ये क्या होगा? 2-। नहीं आया समझ में? क्या तोड़ लोगे कि नहीं तोड़ लोगे? क्या आसान है कि नहीं है? बस कंसेप्ट को ध्यान रखो, क्या चीज आपको तोड़ना है, सब टूट जाता है। समझ आ रहा है? चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाना है। हो गया? लिखो तो ना, तुम्हारा क्या जाता है? NaCN है, दूसरा है K2Cr2O7 है, KMnO4 है, कॉपर सल्फेट है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5, नंबर 6, KH2PO2। निकाल लो हथियार। ये देखो, क्या प्लस माइनस है? क्या H प्लस है? क्या OH माइनस है? नहीं। प्लस माइनस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या साधारण सॉल्ट है? यस। अब ये देखो, कई लोग इसमें +7 चढ़ा देते हैं। सर आप भी ना, ये देखो देखो, आप बोले थे हम नहीं जानते, आप ही बोले थे इधर जो होगा उधर चढ़ाए। देखिए हमारा दिमाग सर, ऐसे नहीं करते। क्या नहीं करते? ये अपने में एक फॉर्मूला है, पता है कि नहीं पता है? क्रोमेट। तो ये चढ़ेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और इसमें कौन सा चार्ज आएगा बोलो? माइनस। तो मेरे को बताइए, यहां पर ये जो चार्ज है वो चाहा ये वाला, तो ये कितना हुआ बोलो? 2+। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना माइनस होगा? तो 2+ और 2- बराबर की अलग अलग, बराबर, तो साधारण सॉल्ट। यस या नो बोलो? अब कई लोग यहाँ +4 चढ़ाते हैं, गलत की सही है? गलत है, क्योंकि ये खुद में अपना क्या है बोलो? 1 है।
तो उस पे क्या चढ़ेगा प्लस, तो इधर क्या चढ़ेगा माइनस। क्या दोनों बराबर है? यस सर। यहां सल्फेट का चार्ज क्या, कॉपर का चार्ज क्या होता है? +2, तो सल्फेट का चार्ज क्या होगा? -2, तो ये भी क्या होगा? साधारण सॉल्ट होगा। अब क्या बोल रहा है देखो भाई साहब, यदि H है, H को हटा के चेक करना हमेशा, यदि बराबर आ गया तो सिंपल, और यदि बराबर नहीं आया तो एसिड। फिर से बोलो, यदि बराबर आ गया तो सिंपल, बराबर आ गया तो सिंपल, और नहीं आया तो एसिडिक। एक बार और दोहरा दो, बराबर आ गया तो सिंपल, नहीं आया तो एसिडिक। एक लास्ट और, बराबर आ गया तो सिंपल और नहीं आया तो एसिडिक। किसका जो जुबान है, काली जुबान है क्या रे? तब चिल्लाता है, छूंगा इसे मैं गला को। इधर देखो, इसको काटो, हटाया, अब इस पे चढ़ाऊंगा तो प्लस, और PO2 पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस। तो आंसर यस या नो? बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको भी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो पोटेशियम तो पहले परिवार का है तो प्लस आएगा, और PO3 है तो PO3 में क्या हो जाएगा? 2-, दोनों बराबर की सेम की अनसेम? अनसेम। तो सिंपल सॉल्ट होगा क्या? नहीं, ये सिंपल सॉल्ट नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, कैल्शियम कौन से परिवार का, पहला कि दूसरा? दूसरा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? +2, और PO3 पे क्या आएगा? -2, तो होगा? यस होगा, बराबर आ रहा है। यहां पर इसको हटाऊंगा तो यह प्लस होगा, और PO4 पे कौन सा चार्ज आता है? 3-, तो 2+ और 3- सेम की अनसेम? अनसेम। यहां पर इसको हटाया तो ये क्या हो गया? प्लस, तो 2+ है तो PO3 में 2- होगा, तो आंसर ये है। नहीं आया समझ में? अब कभी क्वेश्चन गलत होगा क्या आप लोगों से? कल पूछो सर, सब भूलेगा अपन, ऐसा है क्या? चलिए, बना लिए? अरे हो गया। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रश्नों का आंसर बताना है आप लोगों को कि कौन सा सॉल्ट होगा। यहां पर मैं इसको एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल पे ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर अपन लेंगे बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या होगा बेटा? पहला वाला क्या है, यदि H है तो उसको हटा के प्लस, और ये क्या होगा? -2, दोनों सेम की अनसेम? अनसेम, तो एसिडिक सॉल्ट है? यस है। इसको हटा दो, ये क्या होगा? प्लस, बाइकार्बोनेट -2, क्या बराबर है? नहीं, तो क्या बोलेंगे? यस है, एसिडिक सॉल्ट। इसको हटा दो प्लस, और ये क्या होगा? -2, बराबर की अनबराबर? अनबराबर, तो एसिडिक सॉल्ट। बोलो हाँ ना? अरे बटलर इंग्लिश समझ में आया कि नहीं आया? इसको हटा दो तो ये क्या होगा? प्लस, और PO3 का क्या होगा? 2-, बराबर है? अनबराबर? नहीं आया समझ में? वो झूम बराबर कर रहा है, देख ले भाई, है ठीक। लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें कुछ देखना है क्या? क्या बोला? कैसे नहीं देखना है? OH कैसे करता है रे? तो यहां पर जहां पर भी OH मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बन गया कि नहीं बन गया? चर्चा खत्म, चर्चा खत्म हो चुका है। सॉल्ट आप पहचान लोगे? सॉल्ट पहचान लेंगे? चलो अब बात करते हैं लवणों की प्रकृति पे। किसमें बात? प्रकृति तो प्रकृति होती है। अब बताइए लवण भी कितने टाइप के होते हैं? बता, कल बताया था क्या? अरे बता दिया था। देखिए साहब, लवण में यदि देखा जाए तो क्या क्या आता है, जल्दी से बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, और क्या होता है? वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और लास्ट में क्या बोलेंगे? वीक एसिड, वीक बेस। अब यदि इसके नेचर या प्रकृति की बात करते हैं तो आप तो अच्छे से बता सकते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग रहे तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन, या फिर क्या कहते हो आप लोग? न्यूट्रल। यदि वीक और स्ट्रॉन्ग रहे तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका ज्यादा पावर रहेगा कि जो वीक है उसका पावर रहेगा? स्ट्रॉन्ग का। तो क्या हो जाएगा? ये सारी। क्या होगा? सारी। और ये क्या हो जाएगा? अम्ली। क्या रहेगा? अम्ली। और लास्ट वाला क्या रहेगा बोलो? उदासीन। क्या रहेगा बोलो? उदासीन। लेकिन एक बात आप लोग गौर करिएगा, एक बात आप लोग
गौर करिएगा। और वो क्या बात गौर करने लायक रहेगी, एक बात ध्यान रखिए, नोट याद रखना, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन में 4 चीजें आपको चेक करनी है। कितनी चीजें? 4 चीजें। यदि सॉल्यूशन में H+ है तो उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? एसिड। यदि OH- है तो उसे क्या कहेंगे बोलो? बेसिक। और यदि दोनों हैं तो उसे क्या कहेंगे बोलो? न्यूट्रल। क्या कहेंगे? न्यूट्रल। और यदि दोनों नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल। नहीं आया समझ में? तो ये 4 बातों का आप लोग को क्या रखना है ध्यान। तो ये हो गया अपना नेचर ऑफ क्या बोलो? सॉल्ट। अब इस पर क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन। सब पानी में डालो। किस में डालो बोलो? पानी में। अब NaCl को पानी में डालोगे तो कैसे बनेगा बताइए? NaOH प्लस HCl। बताइए इसका नेचर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका नेचर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। समझ आया कि नहीं आया? तो न्यूट्रल का पीएच आप लोग क्या लिखोगे? 7। नहीं आया समझ में? अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके PAT 2000 किस में पूछा गया था बोलो? 22 में। इसी साल आया था क्वेश्चन, है ना? उसमें आपको पीएच क्या करना था बोलो? फाइंड करना था। अभी कराते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन पहले क्या करते हैं बोलो? पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं आपको। उसमें क्या बताना है? सॉल्ट का बताना है, कैसा सॉल्ट है, और उस सॉल्ट का क्या बताना है? नेचर बताना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने NaHCO3। अब ध्यान से देखो, क्या करना है? H को हटा के प्लस और ये क्या होगा? माइनस। दोनों बराबर है कि अनबराबर? अनबराबर। जैसे ही अनबराबर निकला तो क्या बोलेंगे? अम्लीय सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बोलते हैं? और बराबर हो जाता तो क्या हो जाता? साधारण सॉल्ट। बताइए नेचर कैसे पता करेंगे? पानी में डालना सीखिए। क्या सीखिए बोलो? पानी में। पानी में डालोगे तो H+ और ये क्या होगा? OH-। ये प्लस माइनस से जुड़ जाएगा तो NaOH बन जाएगा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो H2CO3 बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये क्या हुआ? वीक एसिड। दोनों का मिक्स क्या हुआ बोलो? स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो आंसर क्या हुआ? क्षारी। तो ये कैसा है? इसका नेचर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? क्षारी। समझ आया कि नहीं आया? चलो, बहुत सारा क्वेश्चन तो किए थे कल, एक और करते हैं। NaHSO4। जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन हटाओ। किसको हटाओ? हाइड्रोजन हटाओ। इस पे कौन सा चार्ज? प्लस। इसमें कौन सा चार्ज? दोनों बराबर की अनबराबर? अम्लीय की क्षारीय? अब नेचर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर में। किसमें बोलो? वाटर में। H+ OH-। क्या आप लोगों को बेस बनता दिख रहा है? और कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या बन रहा है? ये H2SO4, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं इसी को। क्या बोलते? किंग ऑफ केमिकल। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलते? किंग ऑफ केमिकल। क्या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? जब दोनों का केस हो तो डायरेक्ट न्यूट्रल बोलोगे क्या? नहीं, चेक करना है कि उसमें H+ तो नहीं है। H+ है, अरे H है कि नहीं है? और H यदि प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय। क्या होगा बोलो? क्या न्यूट्रल डायरेक्ट अम्लीय थोड़ी होगा, डायरेक्ट उदासीन थोड़ी होगा। चेक करना पड़ता है उसमें H+ तो नहीं है, OH- तो नहीं है, दोनों तो नहीं है, दोनों नहीं तो है। समझ आ रहा है? बोलो बोलो आप। तो नहीं हो रहा है? हाँ। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। NH4Cl। चल टोपी, खड़े हो। चल 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 चल। टोपी तो मैं भी हूं, बोल रहा है ये। हाँ ले चल, तू बता कैसा सॉल्ट है? बताओ कैसे पता चला? ना तो H+ है ना तो OH- है, तो इसमें प्लस और माइनस क्या है? बराबर है। तो कैसा सॉल्ट होगा बोलो? साधारण हुआ कि नहीं हुआ? नेचर बताओ कैसा है इसका? प्रकृति कैसी है? प्रकृति जानने के लिए क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे?
तो पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा यहां पर से NH4OH प्लस क्या बनेगा HCl। अरे आता है कि नहीं आता है? अरे भैया प्लस को माइनस से जोड़ो और माइनस को प्लस से जोड़ो, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, तो ये तो पता है ना वीक बेस है और ये क्या है वीक एसिड है। तो दोनों के दोनों क्या है बोलो न्यूट्रल। उदासीन हो गया कि नहीं हो गया? ना तो इसमें H है ना तो इसमें OH है। देखो ना इसमें ना तो H है ना तो OH है। न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बैठो नेक्स्ट करते हैं, खत्म करते हैं। इधर देखो AlCl3। चलो इसको सब लोग बना के बताओ कैसे करेंगे बताओ। ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो +3 और ये इधर चढ़ा तो माइनस, तो दोनों क्या हो गए 3 माइनस। अरे हाँ ना बोल यार देखो, तो साधारण लवण। अब साधारण लवण के बाद क्या पहचानने की बारी आई है? वाटर में डाल दो सर, तो H+ और ये क्या होगा OH-, तो AlOH3 हो गया कि नहीं हो गया? और ये HCl हो गया कि नहीं हो गया? ये वीक बेस हो गया कि नहीं हो गया? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि नहीं हो गया? नेचर अम्लीय हो गया कि नहीं हो गया? क्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? शक्तिमान। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बस बस बातें नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन नेक्स्ट हेडिंग डालो। मैं नोट्स देखेगा सबका। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो एकदम स्पष्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। इसको समझने से पहले 2-4 बातें सुन लीजिए। आपने सॉल्ट किससे बना हो देखा? एसिड और बेस से। अब उसी सॉल्ट को अभी पानी में डालते थे, उसी सॉल्ट को पानी में डालते थे और पानी में डालकर क्या बना रहे थे? देखो ना थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे बोलो? एसिड और बेस बना रहे थे। तो ऐसा कह दीजिए ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण जल अपघटन, सॉल्ट को पानी से रिएक्शन कराने पर लवण अम्ल और क्या बनता है? क्षार बनता है। लवण को पानी से रिएक्ट करने पर एसिड और बेस बनता है, उसी को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण जल। समझ में आ गया है? लिखिए लवण जल से क्रिया कर, लवण जल से क्रिया कर अम्ल व क्षार बनाते हैं। इसे लवण जल अपघटन कहते हैं। Salt react with water and form acid and base known as salt hydrolysis. इसे लवण जल अपघटन कहते हैं। लिख लिया? बहुत ही सो। आपको एक लवण दे रहा हूं, आपको लवण दे रहा हूं, उसको आपको किस में डालना है बोलो? पानी में। किस में डालना है बोलो? पानी। क्या सब तैयार है? यस सर। अब तो तोड़ दे देंगे, तब तो तोड़ देंगे। NaCl। जल्दी से कोई बताएगा मुझे पानी में डालने पर ये क्या बनेगा? प्लस वाटर लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्ट। क्या होगा बताइए? यहां पर से ये प्लस ये माइनस, वाटर को मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? H+ और OH-, तो ये इससे चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? NaOH प्लस क्या हो जाएगा? HCl। क्या बना है? एसिड और एक क्या बना है बोलो? बेस। क्या बना है? एसिड और बेस। ये कैसा एसिड बेस है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस है। और कैसा एसिड है बताइए? वीक एसिड है। नहीं आया समझ में? वो कैसा है? वीक है। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ये जो अपघटन होता है ये ना ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। कैसा प्रक्रम होता है ये? ऊष्माशोषी। क्योंकि इसमें ना दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य को आयनन करना है और इसको आयनीन करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। और एनर्जी देते हैं तो उसे कौन सा शोषी कहते हैं? ऊष्माशोषी। आप सभी को पता है जिसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं, और जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी।
छेपी कहते हैं। क्लियर है? तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, दुर्बल विद्युत अपघट्य आपने पढ़ के भी आया है। दुर्बल क्या होता है? जो वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज्ड नहीं होता है। और प्रबल किसको बोलते हैं? जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर की सॉल्ट। क्लियर है? ये लिखो उष्माशोषी, और लिखना दुर्बल विद्युत अपघट्य को क्या करना पड़ता है? आयनन करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर एनर्जी लगती है। अपन लवण जल अपघटन पढ़ रहे हैं, तो लवण जल अपघटन के प्रकार भी होते हैं। हेडिंग डालिए, लवण जल अपघटन के प्रकार। हेडिंग डालो, लवण जल अपघटन के प्रकार। हेडिंग लिखिए, लवण जल अपघटन के प्रकार। सॉल्ट वाटर हाइड्रोलिसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कितने तरीके का सॉल्ट बनता है? जल्दी से बताइए। आप लोग बताओ, कितने तरीके का सॉल्ट पढ़े हो? साधारण, अम्लीय और अरे 4 तरीके का तो पढ़े हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड, वीक बेस। ये 4 ही तो सॉल्ट बन सकता है। तो पहला हेडिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। लेकिन आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन बोलिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे NaCl। चलो NaCl को पानी में डालिए, पानी में डालते ही क्या बनेगा? H+ और ये क्या होगा? OH-। अब रिएक्ट करो, इसको क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस क्या बना लेगा? NaOH, और ये क्या होगा? बोलो HCl होगा। नहीं आया समझ में? ये बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरीके से घुलते हैं कि हल्का हल्का घुलते हैं? पूरी तरीके से घुलते हैं। तो ये क्या बना लेगा बेटा? Na+, और ये टूट जाएगा OH- में, और ये टूट जाएगा H+, और ये किस में टूट जाएगा? Cl- में। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? Na+, और ये क्या है? बोलो Cl-। ये से ये कट जाएगा, बोलो हाँ ना, और ये से ये कट जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? मेन रिएक्शन में सिर्फ पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मेन जो सॉल्ट था वो कहाँ गया? तो घुल गया ना। तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या? नहीं। समझ आया कि नहीं आया? छापो। तो लास्ट स्टेप में लिख लीजिएगा यहां पे H2O, H+ और ये क्या बन जाएगा? H2O, H+ और क्या बचेगा? OH-। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, इस परिणामी विलयन में लवण का कोई आयन उपस्थित ही नहीं होता। इस परिणामी विलयन में, ये परिणामी विलयन है भाई इसका, तो इस परिणामी विलयन में लवण का कोई आयन उपस्थित होता ही नहीं है। और लवण का कोई आयन उपस्थित होता ही नहीं है तो इसका जल अपघटन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जल अपघटन पॉसिबल होता ही नहीं है। क्लियर? क्लियर। सेकेंड हेडिंग लिखेंगे प्रबल अम्ल, और क्या लेंगे बताइए? अब दुर्बल क्षार का जल अपघटन। हेडिंग डालिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन करेंगे। यस, चलिए भाई,
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का एक लवण का एग्जाम्पल बताओ चलो, जिसमें प्रबल अम्ल बन रहा हो और दुर्बल क्षार बन रहा हो। कोई ऐसा सॉल्ट सोच सकता है कोई जिसमें प्रबल अम्ल बन रहा हो और दुर्बल क्षार? बताओ। बहुत बढ़िया, NH4Cl। मैं अपने आप को बोला बहुत बढ़िया। NH4Cl में आपने पानी डाला, क्या डाला बोलो भाई? पानी। तो ये क्या बना? H+ और ये क्या बना? OH-। इसको रिएक्ट कराओ तो ये साहब प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा? माइनस। चलो प्लस को किससे जोड़ दो? माइनस से। तो क्या हो गया देखो, NH4OH, और यहां से क्या करो, Cl को H से जोड़ो तो क्या बन जाएगा साहब? HCl बन गया कि नहीं? और ये जो बना है NH4OH, ये वीक क्या है बोलो? बेस है। और ये क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग क्या है बोलो? एसिड है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब इसे हम परिणामी विलयन लेंगे NH4Cl, तो NH4Cl तो टूटता है NH4+ और एक इसमें बोलो OH- में, और यहां पर से प्लस क्या लिखेंगे? वाटर। रिएक्शन क्या होगा? वीक वाला टूटेगा कि स्ट्रॉन्ग वाला टूटेगा? जल्दी से बताओ। कैसे बात करते हो यार, स्ट्रॉन्ग वाला टूटता है ना मेरे भाई। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया? जो स्ट्रॉन्ग टूटता है कि वीक टूटता है? स्ट्रॉन्ग टूटता है। तो बताइए, तोड़ने के बाद आपको क्या क्या कटता हुआ नजर आ रहा है? कटा दीजिए यहाँ पे। उसको तोड़ देते हैं H2O को बराबर। यहाँ पे ये नहीं लिखा हूं मैं। NH4+ क्या होगा बोलो? Cl-। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये से ये कट गया कि नहीं कट गया? तो बच क्या गया बोलो? अब जो बच गया उसको लिख देते हैं बोलो। ये OH नहीं है, ये Cl है ना, इसलिए बोरा हो गया था। तो ये क्या होगा बोलो? NH4+ प्लस क्या लिखेंगे बोलो? H2O। रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा? NH4OH प्लस क्या होगा? H+। नहीं आया समझ में? हाँ या ना बोल यार। तो ये परिणामी विलयन आया कि नहीं आया? और इस परिणामी विलयन में देखिए, धन आयन किससे रिएक्शन कर रहा है? वाटर से। और क्या बना रहा है बताइए भाई? बेस। और परिणामी विलयन में क्या उपस्थित है बोलो? H+ है कि नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे? धन आयन वाटर से क्रिया कर रहा है, तो इसको कौन सा अपघटन कहते हैं? धनायनिक जल अपघटन। क्या कहते हैं? धनायनिक जल अपघटन कहते हैं। और याद रखिएगा, परिणामी विलयन में H+ आयन उपस्थित है, और H+ आयन उपस्थित होगा तो विलयन कैसा होगा? परिणामी विलयन बोलो अम्ली। और अम्ली विलयन का जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा कि 7 से कम होगा? 7 से कम होगा। तो यहां से PAT क्वेश्चन उठा सकता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो जल अपघटन होता है उसको कौन सा जल अपघटन कहते हैं? धनायनिक जल अपघटन। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? और इसका pH कितना होता है? 7 से कम। बन जाएगा? छापिए। हो गया? नेक्स्ट राइटिंग डालो। दुर्बल अम्ल के बाद क्या हो जाएगा? अभी कहा लिए थे बोलो प्रबल, अब क्या लेंगे बोलो भाई? दुर्बल अम्ल प्लस क्या लिखेंगे? प्रबल क्षार लिखेंगे। प्रबल क्या हो जाएगा? अब क्षार का जल अपघटन, का जल अपघटन। चलिए इसके एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं क्या चीज? NaCN। अब NaCN को हम लोग को डालना है किसमें बोलो? वाटर में। तो चलिए वाटर में आप रिएक्शन कराते हैं इसका, तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा? और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? HCN। चलिए साहब, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करते थे? इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बताओ? Na++ क्या होगा बोलो? Cn-। यह आपका वाटर होगा। रिएक्ट विथ, स्ट्रॉन्ग वाला टूटता है कि वीक वाला टूटता है साहब? स्ट्रॉन्ग वाला। तो NaOH टूट जाएगा, Na+ किस में बोलो? OH- में। प्लस क्या बनाएगा? HCN। बताइए Na+ से Na+ कट गया कि नहीं कट गया? तो बच क्या गया बताइए साहब? Cn- प्लस क्या हो गया बोलो? वाटर हो गया। ये क्या हो गया भैया? HCN। और ये क्या हो गया बताओ? OH-। क्लियर है कि नहीं है? अब बताइए इस अपघटन को कैटायन क्या बोलेंगे कि एनायन? एनायन। तो ऋणात्मक जल अपघटन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऋणात्मक एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और
इसके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, आपको OH दिख रहा है। OH होने की वजह से इसका जो नेचर है वो अम्लीय होगा कि सारी होगा? सारी होगा। और इसका जो pH 7 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इससे बाहर नहीं पूछेगा, लिख लीजिए। लाइन ऐसे कहते हैं कि परिणामी विलयन में ये जो नेगेटिव होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है। तो नेगेटिव यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो इसको ऋणायनिक जल अपघटन कहते हैं। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो परिणामी विलयन का जो टोटल सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा आता है, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? सारी या बेसिक हो जाता है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखना, प्रबल और प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का तो होता ही नहीं है। और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का क्या होता है बताइए? कैटायनिक। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का क्या होता है? एनायनिक जल अपघटन। ये सीधा क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है बोलो? पूछ सकता है। कहते तुम लोग दिन भर टोपी लगा रहे थे तो गर्मी नहीं लगता है क्या? हिमेश रेशमिया बनोगे क्या सब लोग? हाँ, नहीं समझ गया। टोपी लगाने क्या? अरे बाल को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया करो भाई मेरे, हैं? चलिए लास्ट ले लेते हैं, चौथा फोर्थ टाइप का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। और वो होगा किसका बोलो? हमारा दुर्बल अम्ल और क्या होगा? दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या करते हैं? जल अपघटन देखते हैं। अब इसको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन याद रख लो बेटा। क्या करेंगे? एग्जाम्पल में याद रख लो NH4Cl। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर NH4 क्या बनेगा? OH बनेगा, प्लस क्या होगा बताइए? HCN होगा। अब आप लोग बताओ, NH4 प्लस तो टूट जाएगा, प्लस Cn माइनस, और यहाँ क्या होगा? वाटर हो जाएगा। और इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये और ये दोनों वीक है, दोनों नहीं टूटेगा। नहीं आ रहा समझ में? तो दोनों नहीं टूटेगा तो यही क्या कहलाएगा? इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जरा गौर फरमाइएगा जनाब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों प्रेजेंट है। इससे पहले वाले दो केस में क्या देखा कि एक में कैटायन प्रेजेंट था, एक में एनायन प्रेजेंट था, और अब वाले केस में क्या प्रेजेंट है? वही मैं बोलूं, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? कैसे हंसता है करके? रील बनाता है क्या तू? हैं? तो बाल तो ऐसे कटाक रखा है पूरा। रील वाले लोग पूरा ऊपर कर कर रखते ना, ये मेरी जान, ऐसा क्या क्या करते हैं भगवान जाने भाई। इस रिएक्शन में ये जो कैटायन है और ये एनायन है, कैटायन और एनायन दोनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं बोलो? वाटर से। और दोनों वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं। देखो, धन किया तो अम्लीय, सॉरी धनायनिक, और ऋण किया तो ऋणायनिक, और जब दोनों किया तो धर्मी, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, उभय धर्मी। कौन सी धर्मी? उभय धर्मी जल अपघटन। क्या बोलते हैं इसे? उभय धर्मी जल अपघटन कहते हैं। ना तो इसमें H प्लस है साहब, ना तो OH है साहब, तो इसका pH क्या होगा बोलो? 7 होगा। मतलब कैसा सॉल्यूशन बनेगा? रिजल्टेंट बताइए? उदासीन। कैसा बनेगा बोलो? उदासीन, न्यूट्रल बनेगा। छाप डालिए। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक होता है वो हमारा समाप्त होता है। तो हम लोगों ने इसका सेकंड, पहले टॉपिक में क्या डिस्कस किया? pH कैलकुलेशन। दूसरे टॉपिक में पूरा क्या डिस्कस किया? सॉल्ट। अब तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सब जानते हो, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको विलेयता और क्या बोलते हैं? विलेयता गुणनफल। क्या कहते हैं? विलेयता गुणनफल। ये 3 टॉपिक कर लीजिए, ये चैप्टर आपका क्या हो गया? तैयार। बना लो।
सॉल्ट, साल्ट नहीं है। ए होता है ना। तो ठीक है, बोलने का है ना भाई, सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट।